सिविल इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस इस बात में ही है कि वो किसी भी देश के विकास के पैमाने का प्रतीक है। जिस देश के पास जितने बेहतर, जितने अच्छे, जितने बड़े सिविल इंजीनियर्स होंगे, वो देश उतना ही अधिक विकसित होगा। हम किसी भी क्षेत्र को या किसी भी देश को विकसित कब मानते हैं? जब वहां पे अच्छी सड़कें हों, नहरें हों, पुल हों, बांध हों, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों, एयरपोर्ट्स हों, बंदरगाह हों पानी के। तो ये सब जब होंगे और जितने हाईटेक होंगे उतना ही ये बेहतर माना जाएगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस ये है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि जब हम ऐसी मशीनों को का आविष्कार करते हैं जो खुद से सोच सके, यानी जिनके अंदर इंटेलिजेंस हो, जिनके पास कुछ सोचने की क्षमता हो और उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ऐसी क्षमता हो। तो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में तो इन सब चीज़ों का बहुत स्कोप होता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मशीनें जो बनती हैं उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित यानी रोबोटिक्स, मेनली रोबोटिक्स पे आता है ये। तो ऐसी मशीनों का उपयोग हम सिविल इंजीनियरिंग यानी निर्माण कार्यों में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शेड्यूल जो आज के इस प्रोग्राम का है वो मैंने आप लोगों के पास भेज दिया हुआ है, और इस शेड्यूल के अनुसार मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, जो भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सभी का वेलकम करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिवांशु मिश्रा, सिविल सेकेंड ईयर। ठीक है, शिवांशु मिश्रा सिविल सेकेंड ईयर को, कि वो कृपया हैंड रेज करें और इस कार्यक्रम को में अपना वक्तव्य रखें। ठीक है, शिवांशु मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके सर जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले पॉइंट में आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली। तो इसमें देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मशीनों में सोचने, समझने एवं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का एक दिमाग है जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं और बिना इंसानी मदद के स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती हैं। अब सेकेंड पॉइंट में ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज कब हुई और किसने की। तो देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सन 1956 ईस्वी में बताया था। इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट एवं शोधकर्ता थे। अब मेन तीसरा पॉइंट है जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है प्योरली रिपीटेटिव, सेकेंड है लिमिटेड मेमोरी, एंड थर्ड है ब्रेन थ्योरी, और फोर्थ है सेल्फ कॉन्शियस। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न होता हो। इसके कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि हमारा है पहला कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इस क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय एवं श्रम
सबसे ज्यादा समय एवं श्रम की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय और श्रम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में एआई मशीनों का उपयोग बहुतायत रूप से किया जाता है। यह इस क्षेत्र में कार्य के साथ साथ एक्यूरेसी की भी आवश्यकता होती है, जो मानवों द्वारा करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इस क्षेत्र में एआई मशीनों का प्रयोग किया जाता है और इनके प्रयोग से भारी समय एवं श्रम की भारी बचत होती है और इसके साथ साथ हमें पैसों की भी भारी बचत हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट अगर देखेंगे आर्टिफिशियल का जो सबसे मुख्य है तो हमारा है वो हेल्थ केयर सेक्टर। यदि हेल्थ केयर सेक्टर में देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसी मशीनें आ गई हैं जो मानव शरीर को स्कैन करके रोगों का पता लगा सकती हैं और स्वतः ही उनका इलाज ढूंढ सकती हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज या ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकती हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। और अब लास्ट पॉइंट में ये देखेंगे कि एआई से होने वाले भविष्य के खतरे, एआई से भविष्य में क्या क्या खतरे हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जिस प्रकार से एआई का उपयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार एआई का उपयोग हो रहा है और जितना उससे फायदा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार भविष्य में हमें उससे बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम इनके उपयोग से आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, अगर एआई का उपयोग इसी प्रकार होता रहा तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये होगा कि अगर एआई और अगर नए कारण भी बन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो ये थे शिवांशु, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, इस पर प्रकाश डाला। लेकिन एक बात मैं भी इनकी बात में जोड़ना ये चाहूंगा कि एआई की वजह से बेरोजगारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये है कि विकास की गति में तेजी आएगी और हमें जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनमें बेरोजगारी आएगी, ये बात आपकी सही है। लेकिन एआई को डेवलप करने के लिए जो स्किल्ड वर्कर है उनकी जरूरत हमें पड़ेगी और उन्हें रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो तकनीक के विकास के साथ साथ शिक्षा और प्रशिक्षण में भी विकास की आवश्यकता पड़ेगी। इस वजह से यही उचित होगा कि इसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो अब इस कार्यक्रम के अगले पार्टिसिपेंट्स के रूप में आमंत्रित करूंगा नमन कुमार मौर्य। प्लीज हैंड रेज करें, सिविल थर्ड ईयर से। नमन, अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें अपना। Good afternoon to everyone, respected Nitin Malviya sir and all the civil staff members and all my dear friends. Myself Naman of Civil Secondary, and I am present here to tell about the artificial intelligence in civil engineering. पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि किसी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम में सीखने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता हो तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहेंगे। एआई शॉर्ट फॉर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो स्मार्ट मशीन के निर्माण से संबंधित है, जहां आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है मानव द्वारा बनाई गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑफिशियली नेम 1956 में डॉर्थमाउथ सम्मेलन में जॉन मैकेथी द्वारा दिया गया था। जॉन मैकेथी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। मशीनों को बुद्धिमान बनाने के रूप में जॉन मैकेथी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित किया था। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल का
सिविल इंजीनियरिंग में क्या यूज है और इन फ्यूचर इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला इसका इस्तेमाल हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बेटर डिजाइन फॉर बिल्डिंग। पहले क्या होता था कि पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं होता था, तो पहले जो भी बिल्डिंग्स या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिजाइन्स होते थे वो 2D में नहीं, वो सिर्फ 2D में ही डिजाइन्स होते थे, 3D में उनका स्ट्रक्चर नहीं बन पाता था। तब सिर्फ उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू और टॉप बैक व्यू और फ्रंट व्यू, ये सब व्यूज उनके अलग अलग बनते थे। लेकिन जब से एआई आया, उनकी जो प्रोजेक्ट होता है उनका ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप, और उसको हम 3D में बना सकते हैं अब एआई के थ्रू। एआई के थ्रू सिविल इंजीनियरिंग में ये है कि पहले कॉस्ट आता था, अब उसका कॉस्ट का थोड़ा बजट हो जाता है। और इसमें एआई से भी बहुत एक बेहतर एग्जांपल है सिविल इंजीनियरिंग में कि अगर कोई भी अगर प्रोजेक्ट, अगर कहीं पे सिविल से रिलेटेड कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर उसमें कोई रिस्क होता है या फिर कोई अगर त्रुटि आती है तो उससे तुरंत उसका पता लगाया जा सकता है। एक डॉक्सी नाम की एक कंपनी है, एआई की एक डॉक्सल सॉरी, एक इसका बेहतरीन एग्जांपल है। एआई की एक डॉक्सल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एआई में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें उन्होंने कैमरा से लैस, ड्रोन्स और एलडीआर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो कंस्ट्रक्शन पे कहीं पे भी अगर कहीं बड़े कंस्ट्रक्शन पे अगर काम चल रहा हो तो उससे जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हो उनके कोई क्षति ना हो। अगर उनको कोई किसी चीज की जरूरत हो या किसी मटेरियल की जरूरत हो तो उनको समय पे टाइम पे पहुंचा सके। इसमें टाइम का भी बजट होता है। पहले जब एआई नहीं रहता था तो पहले टाइम बहुत लगता था किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लेकिन जब से एआई आया है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लग गया है, तब से टाइम का बहुत ही ज्यादा बचत, तब से समय की बहुत ज्यादा बचत होने लग गई है। एआई के आने के बाद से इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहा है कि अभी तो उतना नहीं यूज हो पाता है। बस ज्यादातर एआई का इस्तेमाल से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में या स्मार्ट सिटीज को डेवलप करने में या किसी रेलवे ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यह हुआ कि यहाँ पे कुछ कुछ मजदूरों की संख्या कम हो गई उनकी जगह। पहले नहीं होती थी, पहले एआई नहीं था तो पहले उनकी जगह मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब उनकी वजह से कुछ कुछ मजदूरों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। फ्यूचर में भी एआई, अगर फ्यूचर में देखा जाए तो एआई का इसका दो सबसे बड़ा अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो पहला तो बेरोजगारी रहेगी, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज यह रहेगा क्योंकि अगर एआई में कोई खराबी आती है तो हमारे द्वारा जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बिल्डिंग, ब्रिज या रोड वगैरह, अगर एआई में कुछ खराबी आती है तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। प्रोजेक्ट खराब होने की वजह से हमारा जो भी है वो सारा सब कुछ खराब हो जाएगा। थैंक यू। ओके, ये थे नवन कुमार मौर्य, सिविल थर्ड ईयर से, जिन्होंने एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सिविल इंजीनियरिंग में क्या इफेक्ट है इस पे आप लोगों के समक्ष प्रकाश डाला। ठीक है, और सही मायने में एआई से लाभ है, बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बेरोजगारी समस्या अनस्किल्ड लेबर के लिए है। अगर बेरोजगारी अनस्किल्ड लेबर्स को आएगी तो एआई से संबंधित मशीनों को बनाने के लिए रोजगार भी विकसित होंगे, एक ये फैक्टर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आमंत्रित करूंगा सौरभ साहू, सिविल सेकेंड ईयर। वीडियो ऑन कर लीजिएगा सौरभ साहू, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आपकी जो है फोटो नहीं आएगी। सिर्फ प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें और वीडियो ऑन करके बोलना स्टार्ट करें। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। Hello, good afternoon, all of you. I would like to thank the organizer for their kind invitation towards me to enabling me to participate in this wonderful forum. Today, I am here to represent my view about very fascinating topic, AI. So, introduction: the research of artificial intelligence has been developed since 1956, when the term artificial intelligence (AI) was used at the midpoint in
Dartmouth College. Artificial intelligence, a comprehensive discipline, was developed based on the interaction of several kinds of disciplines, such as computer science, cybernetic information theory, psychology, and neurophysiology. Artificial intelligence is a branch of computer science involved in the research, design, and application of intelligent computer. Importance of artificial intelligence in civil engineer. The basic idea behind incorporating AI and automation in civil engineer is to perform as tasks uniform algorithms and machines in a more efficient manner than what is expected from humans. AI algorithms have the potential to help the construction sector overcome challenges and improve overall productivity and efficiency. The traditional method used for modeling and optimizing complex structural systems consume considerable time and computing resources, but AI-based algorithm provide better alternative to solve problem in civil engineer. Artificial intelligence techniques in civil engineer. तो first point है evolutionary commutation. Second point है artificial neural networks. Third point fuzzy system, and fourth point expert system. Advantage of artificial intelligence in civil engineer. तो फर्स्ट है प्रिवेंट कॉस्ट ओवररन्स, सेकंड रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, थर्ड efficient project planning, fourth है increase productivity on job site. Disadvantage of artificial in civil engineer. First, all artificial is expensive. Second, rise of unemployment. Thank you so much. मेरी आवाज म्यूट है तो सॉरी। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं है हम लोगों के यहाँ, कि पहले के जमाने में जब मशीनों का ही प्रयोग नहीं होता था, तो जो काम आज हम 2-2.5 साल में कर ले रहे हैं, उन कामों को करने के लिए हमें 5 से 10 साल और कई बार तो 15-15 साल 20-20 साल लग जाते थे। अब जैसे आप शास्त्री ब्रिज जो यहाँ पे है, इसको बनने में लगभग 12 साल लगे। इसके पहले जो ये आपका नया पुल है जमुना जी का, इसके बनने में आपके लगभग 5 साल लगे। अब जो पुल बनेंगे वो 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। और यही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हम करने लगते हैं तो ये चीजें और तेजी से होने लगती हैं। तो समय की बचत, संसाधनों की बचत, धन की बचत
और विकास कामों में तेजी। आज पहले जब हाथ से चीजें बनती थी तो बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा रोजगार हुआ करता था, अब मशीनों का प्रयोग ज्यादा है, उसी अनुपात में प्रोडक्शन भी बढ़ गया है। एट ए लार्ज जब हम देखेंगे तो देश की विकास की मतलब जो प्रगति दर है उसमें तेजी आएगी यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अधिक करने लगते हैं तो। ठीक है, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। कमियों को हमें रिमूव करना है, कमियों के असर को मिनिमाइज करना है, और जो अच्छाइयां हैं उनका उपयोग करते हुए हमें अपने उद्देश्य को पूरा करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपके फैकल्टी मिस्टर नवीन कुमार जी को कि वो अपना हैंड रेज करें जिससे मैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका माइक ऑन कर सकूं। नवीन सर, और वो इस विषय में आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। नवीन सर। नवीन सर माइक ऑन करें, हैंड रेस करें जरा। सर नवीन सर अपना ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कर लें, वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा सर। करें नवीन सर, स्टार्ट। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोगों को आज पता है, आज हम लोगों की टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं, आजकल स्मार्टफोन में गूगल मैप है, गूगल असिस्टेंट है, ये सब सॉफ्टवेयर के रूप में यूज किए जा रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करूं, तो कृत्रिम यानी कि किसी भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया और बुद्धिमत्ता में उसमें सोचने की शक्ति हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता भी प्रदान की है। इसी बुद्धि के बल और मनुष्य इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे और भी कई आविष्कार किए हैं। अगर मैं बात करूं, सन 1955 में जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था, यूज किया था, तथा सन 1956 ईस्वी में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। इसीलिए जॉन मैकार्थी जी जो है उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिविल इंजीनियरिंग में इसका मेन रोल क्या है, हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को कम टाइम में हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं हम लोग वहां पे, अगर वहां पे हम लोगों को कंक्रीटिंग का वर्क कर रहे हैं, जैसे कि कोई मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उस मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग को बनाते समय अगर हम लोग कंक्रीट को ग्राउंड फ्लोर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी कि टॉप फ्लोर पे ले जाना चाहूँ, तो अगर मैं मैन पावर के द्वारा अगर उस वर्क को करता हूँ, यानी कि लेबरों के द्वारा अगर उस वर्क को करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कास्ट भी आएगा और हमारा टाइम भी स्पेंड ज्यादा होगा। इस सारी चीजों को बचाने के लिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के द्वारा अलग अलग हमारी मशीनरियां तैयार की गई हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये होता हमारा बाई वेल्ट कन्वेयर। बाई वेल्ट कन्वेयर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन एक फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग फ्लोर पे हम लोग क्या करते हैं,
बाई वेल्ट कन्वेयर के द्वारा हम लोग कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह करते जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा कम मैन पावर में ही हमारा कम समय में हमारी कंक्रीटिंग टॉप फ्लोर तक चली जाती है, जिससे हमारा जल्दी से काम पूरा हो जाता है। और सबसे मेन रीजन ये है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे मेन उद्देश्य ये, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को जल्दी कर लेते हैं तथा इनमें निर्णय लेने की ताकत भी इनमें ज्यादा होती है और इसके द्वारा कम से कम त्रुटि में हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है। और मशीनों में क्या होता है, मशीनों में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें थकावट नहीं होती है और ना मशीनों में किसी भी प्रकार का रिफ्रेशमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि इसी वे में बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही अगर हम लोग किसी भी सॉइल का एक्सकावेशन कर रहे हैं, अगर किसी भी सॉइल की खुदाई कर रहे हैं, किसी भी मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, तो इसके द्वारा एक होता है हमारा एक्सकावेटर मशीन आता है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की एक्सकावेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसी भी ट्रैफिक वे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजमेंट इसमें कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। धन्यवाद। तो थैंक यू नवीन सर, अपने बच्चों को ये जो आज का टॉपिक था इस पे गाइडेंस दिया। अब आगे हम लोग जो है 10 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि टाइम कंप्लीट होने वाला है फर्स्ट सेशन का, और इसके बाद हम लोग 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर 9:50 से जुड़ेंगे। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी लोग बोल रहे हैं वो सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके बोले, नहीं तो जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उस रिकॉर्डिंग में आपका वीडियो आ नहीं पाएगा और सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है। तो अब मात्र लगभग इस सेशन का 5-7 मिनट बचा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के विषय में मैं बात कर रहा था, ये जैसा कि अभी नवीन सर आप लोगों को बता रहे थे कि हमें काम करने में इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आसानी आने लगी है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आसानी से कर पाते हैं, इसकी वजह मशीनें हैं। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी मशीनें जो खुद से सोचने और समझने की क्षमता रखती हैं, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ये काम में और बेहतरी, एक्यूरेसी और अच्छी क्वालिटी को लेके आ सकती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग एक दुधारी तलवार की तरह होता है, ऐसा हम सभी को पता है कि ये जितना फायदा देती है क्वालिटी के मामले में, उतना ही अगर इसमें कोई कमी आ जाती है तो ये नुकसान भी कर सकती है। लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते हम सभी को एक अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे कि हम सभी लोग इन चीज़ों का जो भी है, अगर इसमें कमियां हैं तो हम इनको सुधार सकते हैं, हम ऐसी मशीनें विकसित कर सकते हैं। और साइंस का यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो है चीज़ों को दिन प्रतिदिन उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जहाँ कहीं कमी होगी उसको हम सुधारेंगे, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होगी उसको हम सही करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट एंड लर्न एंड देन एक्सपेरिमेंट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है साइंस का और इंजीनियरिंग का। तो ठीक है, कमियां हैं, उसको हम सुधारेंगे। और कमियां हमें पता भी चलती हैं किससे? एक्सपेरिमेंट से। जब हम कोई प्रयोग करेंगे, एडिसन ने जो बल्ब बनाया था उसने 1000 प्रयास किए थे, तब जाके उसका जो है ये जो बल्ब है वो सही तरीके से बन पाया था। 999 बार उसका एक्सपेरिमेंट असफल हुआ था।
तो जब हमें कोई बड़ा अचीवमेंट करना है, खासकर हमने शुरुआत में ही कहा कि किसी भी देश का विकास माना जाता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से, सड़क, बिजली, पानी, अन्य जो सुविधाएं हैं, रहने की सुविधा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ये जितने अधिक मात्रा में होंगे जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस देश में, वो उतना ही ज्यादा विकसित माना जाएगा। तो ये हम अपने यहाँ कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए इंजीनियर्स को ये करना होगा। नई मशीनों का, नए नए सिस्टम्स का, नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हमें करते रहने होंगे, भले ही उसमें गलतियां होंगी, क्योंकि गलतियों से अगर हम भागेंगे तो कल को फिर तो वो क्या है ना, जिन बूढ़ा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन्होंने प्रयास किया और वो सफल हुए और उन्होंने समुद्र से मोती निकाल लिया, लेकिन जो लोग बैठ के सोचते रहे कि हाँ हम असफल हो जाएंगे, इसमें ये कमी होगी, वो कमी होगी, तो उन्होंने तो प्रयास ही नहीं किया ना। जो चीज हम प्रयास नहीं करेंगे, जितने भी हम अटेम्प्ट्स ट्राई नहीं करेंगे, हम उतनी बार असफल ऑलरेडी 100% असफल। लेकिन जब अटेम्प्ट हम करते हैं तो सफल होने की भी चांसेस उतने ही रहते हैं जितने असफल होने के रहते हैं। तो सफल होना है, आगे बढ़ना, देश को विकास पे लेके जाना है, और इसमें सिविल इंजीनियर्स का ही योगदान होता है। सिविल इंजीनियरिंग के प्रयासों से ही देश के विकास का पैमाना बनता है। तो ऐसी स्थिति में सिविल इंजीनियर्स को अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए, मात्र इस वजह से कि ये समस्या आएगी कि बेरोजगारी आ जाएगी। भाई, बेरोजगारी हमेशा से रही है और आगे हमेशा भी रहेगी। बेरोजगारी दूर अगर हो सकती है तो व्यक्ति के खुद के प्रयास से, किसी मशीन के आ जाने से या चले जाने से नहीं। ठीक है, पहले भी जो है जो काम होते थे, आप पुरानी बिल्डिंगें देखें या पुरानी मशीनें देखें, उसमें कितना मटेरियल लगता था, कितना बर्बाद होता था, कितने लंबे समय तक वो प्रोजेक्ट चलता था। अब हम कम कास्ट में बेहतर से बेहतर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और उस पैसे से हम कहीं और एक और प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो रोजगार में कमी जो यहाँ आई, वो दूसरी जगह नया रोजगार पैदा भी हो जाता। ठीक है, तो हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल चीज से, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, अगर कास्ट बच रही है, लागत बच रही है, तो उस लागत का उपयोग कहीं अन्य विकास के लिए लगेगा। ठीक है, तो वहां पे भी तो रोजगार पैदा होगा। फिर एआई से संबंधित जो टूल्स हैं, मशीनें हैं, रोबोटिक्स हैं, उनको उपयोग करने के लिए, उनको चलाने के लिए, और उनको बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी तो रोजगार पैदा होंगे। बस हमें क्या करना है कि हमें अपनी स्किल को डेवलप करना, अपनी स्किल को बढ़ाना है, जिससे कि हम उस टेक्नोलॉजी के लायक हो जाए। ये मानसिकता हमें लेके आनी। ठीक है, तो चलिए 10 मिनट का ब्रेक हो जाता है, इसके बाद फिर हम लोग 8:50 पे, 3:50 पे फिर ज्वाइन होंगे और इस परिचर्चा को, इस सेमिनार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।